हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी कुछ होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें त्रिज्यखंड और फिर वृत्तखंड के क्षेत्रफल का अनुप्रयोग पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकैप आपको करा देते हैं। यह है हमारा वृत्त और इसमें यह केंद्र है और दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरी हुई सरल बंद आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे थीटा होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यह सूत्र होता है। फिर उसके बाद एक और होता है हमारा वृत्तखंड। यह भी हमारा त्रिज्यखंड की ही है, क्योंकि यह दो त्रिज्या तथा एक चाप से घिरी हुई आकृति है। तो यह है बड़ा है, यानी कि आधा वृत्त से बड़ा है, तो इसे दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड कहते हैं। और यह छोटा है तो इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो सिंपल अगर त्रिज्यखंड कहेगा तो हमको समझ जानी चाहिए कि लघु त्रिज्यखंड का बात हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए पहले इसका फोटो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे है आपका वृत्त, यह है इसका केंद्र और यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड है। और फिर यहाँ पे देखिए एक जीवा जो है, जीवा इसको दो भागों में बांट रही है वृत्त को। एक इधर नीचे वाला छोटा भाग और ऊपर वाला पूरा बड़ा भाग। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कोई वृत्त में रहता है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी सूत्र के आधार पर हमको एक्सरसाइज 12.3 पढ़ना है। मैक्सिमम इसी का प्रयोग है और इससे ज़्यादा कोई प्रयोग नहीं है। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1 नंबर में क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे पिक्चर हम बना लेते हैं 1 नंबर का। यह है हमारा वृत्त, इसमें दे दिया है हमको, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से एक आ रही है इधर और फिर यहाँ से एक ऐसे एक बनाई है और फिर एक ऐसे बनाई है। यह छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग है। इसमें माप दिया है, पहले इसका नाम लिख देते हैं। यह है P, यह है Q और यह है R। यहाँ पे दिया है PQ बराबर, यह है PQ बराबर 24 cm और PR बराबर हमको 7 cm दिया है, 7 cm। तो कह रहा है कि और उसके बाद O जो है, यहाँ पे O यह वृत्त की केंद्र है। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यह अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त जीवा द्वारा यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अर्धवृत्त के द्वारा
के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, अतः त्रिभुज PQR एक समकोण है, एक समकोण है। कोण P बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे QR क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ QR बराबर कोण। अब देखिए, यह अगर यह मालूम है, यह मालूम है, तो हमारी कोण आ जाएगी। तो यहाँ पे कोण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह आपकी सूत्र होती है। लंब हमको दे दिया है यहाँ पे 24 दिया है, 24 का स्क्वायर और प्लस आधार 7 है, तो 7 का स्क्वायर बराबर √अंडर 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर √अंडर 6 9 15 का 5 और फिर यहाँ पे 7 4 11 1 12 हाथ में आया 1 5 1 6 625 और 625 का वर्गमूल हमारा 25 cm आ गई। अब देखिए यहाँ पे यह कोण है 25 cm और यह व्यास भी है। तो देखिए, तो यहाँ पे तो व्यास यानी D बराबर हमारी आ गई QR बराबर 25 cm। तो R बराबर हमारी हो जाएगी 25/2 cm। R बराबर व्यास बट्टा 2 होता है। इतना हमको मिल गई। अब देखिए, तो हमको एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको आधार मान लीजिए और इसको लंब मान लीजिए, यह 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या फिर शीर्ष लंब। तो यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr², तो इसका हो जाएगा πr²/2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिखिए, लिखते लिखते याद हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर, यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, पहले 1/2 पहले रख लीजिए गुना पाई के बदला में आप लिख लीजिए 22/7 गुना आर का कितना आया है, देखिए यहाँ पे 25/2 है, तो यहाँ पे 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना आधार है आपका, देखिए यहाँ पे 7 गुना ऊंचाई है 24 बराबर, यहाँ पे देखिए जो कटने वाला है काट लीजिए, 2 से यह हमारी कट जाएगी, 2 से 11 दूनी 22, फिर देखिए यहाँ पे 11 गुना 25 गुना 25 बराबर 625 और 22, यहाँ पे 2 दूनी 4 सते 28, फिर यहाँ पे माइनस, इसको देखिए यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 से 12 मत में और 12 सते 84, फिर यहाँ पे देखिए तो और कटने वाला है कि नहीं है, नहीं है कटने वाला, इसको गुना कीजिए, 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में आया 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7 हाथ में आया 2, 11 × 6 = 66, 66 2 69, 69 75/28 और माइनस यहाँ पे हो गई 84। अब देखिए यहाँ पे बटा का घटाव कर देंगे तो लसा आएगा 28
यह 68 75 हो गया और माइनस 84 गुना 28 कर लीजिए। डायरेक्ट मैं ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ। 8 चौका 32 का 2, हाथ में आया 3, 8 8 64 और फिर 4 दूनी 8, 64 6 70 2 72 और 72 3 75 का 5 हाथ में आया 7, 8 दूनी 16, 4 20 3 23 23 52। गुना करके आप देख भी लीजिएगा। 8 चौका 32 का 2 हाथ में है 3, 8 8 64 और 4 दूनी 8, 64 6 70 2 72 72 3 75 का 5 हाथ में है 7, 8 दूनी 16, 4 20 3 23। तो यहाँ पे हो गया 23 52। अब देखिए घटा लेंगे। 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, फिर यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 और फिर यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, 4523 22 28। यह CM है तो CM स्क्वायर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 cm और 14 cm है। कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर आपको दिया भी है। यह आपका फिगर है। यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे ऐसे एक आया है, फिर यहाँ पे एक ऐसे है। यह देखिए यह 40 डिग्री है और फिर यहाँ पे O A B है, फिर यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे D है। यह छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग है। इसी का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। पहले इसका मान भी दिया है, थोड़ा सा मान भी देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ा जो वृत्त है उसका त्रिज्या 14 cm और छोटे का 7 cm है। R बराबर 14 cm और स्मॉल r बराबर 7 cm यह हमको दिया है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे बड़ा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र है हमको θ/360 डिग्री गुना πr स्क्वायर होता है। तो थीटा के जगह पर 40/360 गुना पाई के जगह पर 22/7 और गुना r के जगह पर 14। तो 14 गुना 14 माइनस यहाँ भी 40 है, 40/360 गुना 22/7 गुना r के जगह पर 7 गुना 7। देखिए 7 से 7 कट गया। यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 9 36, यहाँ पे 4 9 36, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए कितना बचा 1/9 गुना 22 गुना 14 दूनी 28, फिर माइनस 1/9 और गुना यहाँ पे देखिए 22 सते 154। इसको देखिए 28 से मल्टीप्लाई कीजिए। 28 दूनी 56 का 6, हाथ में आया 5, 28 दूनी 56, 4 60 1 61, 616/9 माइनस यहाँ पे 154/9।
तो देखिए तो यहाँ पे बट्टा का घटाव करेंगे, 9 9 का लॉस 9, 616 और माइनस 154 बराबर 6 में से 4 गया 2। फिर उसके बाद देखिए 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 गया 6, और फिर यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया 4, 462/9। अब देखिए 3 से कट जाना चाहिए, 4 6 10 2 12 और 3 से यह कट जाएगा, 3 3 9। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, बचा कितना 1, 6 उतरा तो 16 हो जाएगा, 3 पचे 15, बचा 1, 2 उतरा, 3 चौका 12। देखिए 5 4 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा तो यानी कि 154/3, यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है, APD और BPC दो अर्धवृत्त है। पहले फिगर देखिए तब आप क्वेश्चन बनाइए। यह हमारा एक वर्ग है, यह A B C और फिर D है। यहाँ पे कुछ इस तरीका से हमारा एक अर्धवृत्त ऐसे बना है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से अर्धवृत्त बना है। अब देखिए इसका भुजा दे दिया है 14 cm, तो देखिए यह व्यास है 14 cm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। पहले छायांकित जो दिया है उसको हम छायांकित कर देते हैं। यह छायांकित है, यह छायांकित है। देखिए इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं। तो पहले हम निकाल लेते हैं, व्यास बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 cm, यह हमको दे दिया है, यह वर्ग है। तो r बराबर त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 होता है, तो 14/2, 2 सते 14 यानी कि 7 cm। हमारी त्रिज्या r मिल गई 7 cm। अब हमको देखिए क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एक अर्धवृत्त है और दोनों अर्धवृत्त बराबर है क्योंकि दोनों का व्यास सेम है। तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह हमारी हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, सूत्र लिख दीजिए, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²/2, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस बचा यहाँ पे पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना r का वैल्यू कितना आया है 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया। यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 होता है और माइनस 22 सते 154, घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2 और फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 42 cm है। तो यह cm स्क्वायर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए और नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.22 में
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 cm वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 cm त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। पहले फिगर बना लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है, यहाँ पे इसका माप दे देते हैं AB, इसकी भुजा है हमारी 12 cm। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 cm यानी कि इसके आधा को, यहाँ पे आधा को ऐसे चाप लेकर ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है। इन सभी को छायांकित कर दिया है। देखिए सभी यहाँ पे छायांकित यह किया है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यह जो त्रिज्या है यह 6 cm है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ R बराबर 6 cm और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 cm यह हमको दिया है। तो कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। पाई का वैल्यू नहीं कुछ लेने के लिए कह रहा है, तो हम 22/7 ले लेंगे। तो देखिए तो हम कैसे निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है, 2 त्रिज्या और फिर एक चाप द्वारा घिरी हुई बंधाकृति है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री की होती है। समबाहु त्रिभुज की देखिए यहाँ पे लिख, यह O है, कोण O बराबर 60 डिग्री। पोस्ट में लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री की होती है। यह आप सामने में लिख दीजिएगा। जब यह 60 डिग्री हो गई तो यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण O बराबर 360 और -60 बराबर 300 डिग्री। अब देखिए, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यह हमारी सूत्र होती है। प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुना πr स्क्वायर, √3/4 और गुना भुजा है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे थीटा है 300/360, यहाँ पे 1 0 से 1 0 और फिर गुना 22/7 और गुना r की जगह पर देखिए 6 है, तो 6 गुना 6। देखिए यह कट जाएगा 5 से नहीं, 6 से काटिए, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36। ये देखिए 6 से 1 6 कट जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, बराबर √3 गुना 12 गुना 12/4, 4 × 12, फिर यहाँ पे प्लस 22 × 5 = 110 और गुना 6/7 बराबर यहाँ पे 12 × 36 √3
36√3 प्लस यहाँ पे देख लीजिए 11 छक 66 660/7। तो अब देखिए यहाँ पे बटा का जोड़ कीजिए या √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो इतना पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। इतना ही पे हम छोड़ दे रहे हैं, इतना cm² आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग का चित्र हम बना लेते हैं। यह हो गया हमारी वर्ग। यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो भुजा है यह 4 cm है, यहाँ से यहाँ 4 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 cm वाला ऐसे चतुर्थांश, फिर यहाँ पे 1 cm वाला ऐसे चतुर्थांश, 1 cm वाला ऐसे चतुर्थांश, 1 cm वाला ऐसे चतुर्थांश काटा गया है और बीच में एक 2 cm वाला वृत्त काटा गया है। तो इस क्षेत्र का हमको यानी शेष इतना काट कर निकाल दिया गया है, तो यह शेष बचा है। तो इस शेष का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका व्यास 2 cm है, तो त्रिज्या भी कितना हो जाएगी, r बराबर 1 cm। और वर्ग की भुजा यहाँ पे 4 cm हम फिगर से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना 1 चतुर्थांश। यहाँ पे कोष्ठ के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि इसका इस चारों का क्षेत्रफल और फिर प्लस इसका क्षेत्रफल हम करेंगे। दोनों इस चारों का और फिर इसका क्षेत्रफल घटाना है। तो 4 गुना 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1 चतुर्थांश क्लियर लिख देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, यह आपकी हो जाएगी। एक लाइन में लिखिएगा आप, हमको जगह कम था इसीलिए ऊपर नीचे हो गया है। बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और माइनस 4 गुना θ/360 गुना पाई r स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहाँ पे भुजा है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, या फिर वर्ग की यह एक कोण है तो 90 डिग्री होगी। तो 90/360 और गुना पाई के जगह पर हमको कुछ लेने के लिए नहीं दे रहा है, देख लेते हैं। पाई बराबर कुछ नहीं कह रहा है, तो हम 22/7 ले लेंगे। 22/7 गुना r है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी 22/7 और गुना r, यहाँ पे इसका व्यास 2 है तो r हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए 4 चौका 16 माइनस छोटा को शुरू 9 चौका 36 और यह 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे 22/7 फिर प्लस यहाँ भी 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 7 और 7 का लसा 7, यहाँ पे 22 प्लस 22 बराबर 16 माइनस 22 दूनी 44, 22/44/7। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, 1 7 का लसा 7,
16 सत्ते 112 और माइनस 44, 12 में से 4 गया 8 और फिर यहाँ पे बच गया हमारा 10 में से 4 गया 6 बाई हमारा हो जाएगा 7, यानी कि 68 बाई हमारा 68/7 cm है, तो cm स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छः नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 cm है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले हम फिगर के अनुसार आपको समझाते हैं। यह है लगभग हमारा एक वृत्त, यह हमारी वृत्त हो गई। अब देखिए यहाँ पे यह इसका केंद्र हो जाएगी और यहाँ पे बनाया है एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ से सामने से लिखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ABC। और यहाँ पे कुछ फिगर डिजाइनदार बनाया है, ऐसे डिजाइन बनाया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक ना। तो सबसे पहले यह समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 3 बराबर एंगल में यह बट गई कि नहीं। तो एक का एंगल यानी कि थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पे समझिए अगर एक हम वृत्तखंड का यह क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर 360 बाई 3 बराबर हिस्सा में कट रहा है तो बाई 3, तो यानी कि 12 यानी कि 120 डिग्री 120 डिग्री हमारी आ गई। R बराबर क्या है हमको दिया है 32 cm, R बराबर 32 cm। तो अब देखिए यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमारी सूत्र होती है। तो देखिए तो यहाँ पे इज इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बाई 360 डिग्री यानी कि 120 बाई 360 गुना पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं कह रहा है कि पाई का वैल्यू, तो हम 22/7 ले लेंगे। आर के जगह पर 32 है तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसका सूत्र होता है 1/2 r² साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 12 तिया 36, देखिए यहाँ पे हो जाएगी 22/7 और गुना यहाँ पे 3 रख दीजिए नीचे और फिर यहाँ पे गुना 32 का 10 124 होता है। फिर यहाँ पे बराबर 1/2 गुना r के जगह पर 32 है, 32 का स्क्वायर और गुना साइन 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, कटने वाला है 4 2 6 1 7 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये देख लीजिए
7 एकम 7 बचा 3 और 2 उतरा तो 7 चौका 28 बचा 4 44 आ जाएगा। नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इधर गुना कर लेते हैं। 1024 गुना 22, तो 1024 और गुना 22, 2 चौका 8 2 दूनी 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 48 गुना होगा 8 8 4 12 4 1 5, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 22 528 बराबर 22 528 बाई 21। फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1/2 माइनस है 1/2 गुना 32 का 1024, फिर गुना साइन 120 के बदला में हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे देख लीजिए 22 528 बाई 21 और यहाँ पे माइनस, इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा तो हमारी हो जाएगी 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 2 पचे 10 और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 512 और फिर गुना साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंज आपको बताए हुए हैं। तो साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो हमारा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे एक और स्टेप 22 528 बाई 21 और माइनस 512 और गुना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो √3/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और बचा कितना 1 2 पचे 10 और फिर यहाँ पे 6 2 छक 12। तो यहाँ पे बराबर हम लिख देते हैं 22 528 बाई 21 और माइनस 256 √3 इतना आपकी CM है। तो CM स्क्वायर यह हुई 1 का, केवल 1 का। अभी हमको निकालना है 3 का। किसका निकालना है, तो 3 का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाबू कितना आया है, इतना आया है 22 528 बाई 21 और फिर यहाँ पे गुना नहीं है माइनस है, तो माइनस रखिए 256 और √3। अब बारी बारी से गुना कीजिए, एक बार 3 से इसमें और एक बार इसमें गुना कर लीजिए। तो 3 गुना 22 528 बाई 21 और माइनस 3 गुना 256 √3, 3 सत्ते 21 बराबर हो जाएगा 22 528 बाई 7 और माइनस 3 छक 18, 3 पचे 15 1 16 और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 1 7 759 √3। इसको कोष्ठ में घेर दीजिए, इतना CM स्क्वायर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। सात नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 CM वाला एक वर्ग है। A B C और D को केंद्र मानकर
4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले जो दिया है उसको पहले हम बना लेते हैं। एक यहाँ पे यह वर्ग दे दिया है, यहाँ पे एक आयत बन गया, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। यह आपकी वर्ग है। यहाँ पे 14 cm है इसका, तो फिर यहाँ पे ऐसे बनाया है, फिर यहाँ से ऐसे बनाया है, फिर यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से बनाया है, फिर यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से बनाया है, और फिर यहाँ पे यूँ मिला, यहाँ पे यूँ मिला वृत्त, यहाँ पे यूँ मिला वृत्त, यहाँ पे यूँ वृत्त बन गया है। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसी तरीक़ा से आपको दिया है, यह ए है, यह बी है, यह सी दिया है, यह डी दिया है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग की भुजा दिया है, वर्ग की भुजा बराबर 14 cm। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर देखिए इसके आधा में त्रिज्या है, तो 14/2 बराबर 7 cm। तो देखिए, तो इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल और घटाओ 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो देखिए हम निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल, 1/4 का क्षेत्रफल। यह आपकी सूत्र हो जाएगी बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर सीधे मैं लिख दे रहा हूँ 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 90/360 डिग्री, और गुना पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, तो 22 हम 7 ले लेंगे, गुना आर के जगह पर हमारा 7 गुना 7 है, 7 से 7 कट गया, 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया, 14 का 196 होता है, माइनस यहाँ पे 22 सते 154, 22 सते 154, तो बराबर 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 42 cm स्क्वायर आंसर आपकी हो जाएगी। बहुत ही आसान है। फिर 8 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे हम फिगर यहाँ बनाते हैं। 8 नंबर समझने की फेर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 8 नंबर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। कह रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ ट्रैकिंग रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। तो दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर ध्यान से समझिएगा। यह है, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे एक पथ यूं बनाया है और फिर एक पथ यूं बनाया है। यहाँ पे अर्धवृत्ताकार है, यहाँ पे भी अर्धवृत्ताकार है। फिर यहाँ पे देखिए यह अर्धवृत्ताकार है, थोड़ा सा और बना लेते हैं, यूं बना लेते हैं,
फिर इसके बाद यूं अर्धवृत्ताकार है और यह रंगीन कर दिया है, यह रंगीन आपका किया है। इसके बीच की दूरी 60 मीटर हमको दिया है, 60 मीटर। यहाँ से जो है इसकी लंबाई दिया है 106 मीटर। समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है, 106 मीटर है। और फिर यह जो है यह 10 मीटर चौड़ा है। कितना? 10 मीटर। तो एक नंबर में हमसे कह रहा है कि रेखाखंड पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि इस पे एक चक्कर चलता है तो टोटल दूरी आप निकालिए। तो आंतरिक यहाँ पे कह रहा है आंतरिक किनारों के अनुदिश दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बाबू, यह रेखाखंड प्लस यह रेखाखंड, यानी कि 2 गुना एक रेखाखंड प्लस यहाँ पे देखिए यह अर्धवृत्त है, यह भी अर्धवृत्त है, यानी 2 गुना अर्धवृत्त का वक्र रेखाखंड। अब देखिए हम निकाल लेते हैं। 2 गुना एक रेखाखंड है 106 और प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का वक्र रेखाखंड क्या होता है? 2 पाई r, ये पूरा वृत्त का होता है, बट्टा 2 कर देंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगी, बराबर यहाँ पे 212 प्लस 2 गुना, यहाँ पे हम ले लेते हैं पाई का वैल्यू हमको कुछ नहीं कह रहा है तो 22/7 ले लेंगे, 22/7। और फिर यहाँ पे गुना आर का वैल्यू हमारा कितना है? देखिए यहाँ पे ये व्यास 60 मीटर है तो आर कितना हो जाएगा? उसके आधा 30। तो देखिए बराबर 212 प्लस यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 और 44 गुना 30/7 बराबर यहाँ पे देखिए 212 और प्लस 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13, 1320/7। अब फिर यहाँ पे इसको बट्टा का जोड़ हम करेंगे तो बराबर हो जाएगी 7 से कटेगा नहीं ना, देख लीजिए काट कर, 7 एकम 7 बचा 6 और 62, 7/56 बचा हमारा 6, 60 नहीं कट रहा है तो देखिए 7 से इसमें गुना कर लीजिए, बट्टा का जोड़ यहाँ पे कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8, फिर 7 दूनी 14 प्लस 1320 बराबर जोड़ लीजिए 4, 8 2 10, फिर यहाँ पे 4 3 7 1 8 और 1 1 2, यानी 2804/7। इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, नहीं तो इतना ही पे आंसर आपके किताब में दिया है तो इतना ही रन दीजिए, इतना बाई 7 cm आंसर। फिर उसके बाद इसी में कह रहा है 2 नंबर में हम देख रहे हैं 8 का 2 नंबर क्या कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए यह अर्धवृत्ताकार वलय है
यह भी अर्धवृत्ताकार वलय है। तो यानी 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल या छल्ले का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे बराबर 2 गुना आयत है, इसकी लंबाई कितना है 106 है, और गुना चौड़ाई कितना है 10, फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, यानी कि छोटा आर यहाँ पे 30 हो जाएगी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 30 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10 इसमें जुड़ जाएगी, यानी कि बड़ा आर बराबर 40। तो इसमें अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, और माइनस यहाँ पे इसे कोष्ठ में डाल दीजिए, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। यह अर्धवृत्ताकार वलय है। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 इधर कॉमन होगा, तो यह 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गई 212 गुना 10 प्लस, इस दोनों में से 2 कॉमन हम कर लिए, तो 2 गुना 1/2, पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और गुना आर बड़ा आर है 40 का स्क्वायर, फिर माइनस 22/7, और फिर गुना यहाँ पे छोटा आर का 30 का स्क्वायर, कोष्ठ बंद कर दीजिए, बराबर यहाँ पे देखिए 212 गुना 10 यानी कि 2120, फिर प्लस यह 2 से 2 कट गया। देखिए, तो यह कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। पाई बराबर क्या हमको लेना है, कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे, तो हम 22/7 ही लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे इतना, और फिर प्लस हो गया 22/7, तो 22/7 गुना 1600, और फिर यहाँ पे माइनस, इसको कोष्ठ में रखिए, माइनस 22/7 गुना 900। देखिए 22/7, अब फिर इसमें से कॉमन कर लीजिए, और 16 में से 900 घटाइएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2120 प्लस 22/7 कॉमन हो गया, इंटू बचा 1600 माइनस 900। थोड़ा सा इधर वाला मिटाना पड़ेगा हमको, मिटा देते हैं और फिर आगे ऊपर बना देते हैं। हमारा आया बराबर 2120 प्लस 22/7, फिर गुना यहाँ पे 16 में से 100 में से 900 जाएगा, तो 700, 7 से 100 मत में बराबर हो गया 2120, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देख लीजिए, यह देखिए यहाँ पे यह मीटर है, सेंटीमीटर मैं लिख दिया हूँ, यह आपका मीटर होगा। यहाँ पे देखिए इतना, और फिर 22 गुना 1 बराबर 2200। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 20 और 2 1 3, और यहाँ पे 4 4320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरे इस पथ का क्षेत्रफल 4320 मीटर स्क्वायर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि AO बराबर 7 cm तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम फिगर बना देते हैं। यह है हमारा बड़ा वृत्त और इसका यहाँ पे
दो परस्पर लंब व्यास हैं ए बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी है। फिर यहाँ पे देखिए इस पे एक आपका यूं और वृत्त बनाया है, और वृत्त कर रहे हैं पूरा एक छोटा सा वृत्त ऐसे बना दिया है, ऐसे एक वृत्त बनाया है छोटा सा, इसको छायांकित कर दिया है। फिर यहाँ पे ऐसे इसको बना दिया है, ऐसे एक जीवा खींचा है और फिर बना दिया है। फिर यहाँ भी इसको ऐसे खींचा है जीवा और इसको छायांकित किया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, किसका किसका माप दे दिया है। यहाँ पे OA बराबर 7 cm, यह O है, OA बराबर 7 cm, इतना हमको दिया है। तो अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा यह दोनों निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए हम बनाते हैं, यहाँ पे पहले AO दे दिया है 7 cm, तो हमारा यह भी क्या हो जाएगी 7 cm, यह भी 7 cm, ठीक ना। और यहाँ पे परस्पर लंब है, क्या है परस्पर लंब है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा R बराबर 7 cm और छोटा r बराबर यहाँ पे OD/2 यानी कि 7/2 cm। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस इस बड़े, यहाँ पे छोटा कोष्ठ में लिख दे रहे हैं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² जो होता है, तो पाई का वैल्यू देख लीजिए, कुछ लेने के लिए कह रहा है तो लीजिए, नहीं तो 22/7 लीजिए। 22 हम 7 ले लेते हैं, 22/7 गुना r के जगह पर 7/2 है तो 7/2 गुना 7/2। फिर यहाँ पे प्लस छोटा को शुरू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²/2 होता है, तो 1/2 गुना पाई के जगह पर 22/7 और गुना r के जगह पर 7 है तो 7 गुना 7 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 और गुना यह आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगी। 14 गुना यह इस पे लंब है, हमारे क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि यह दोनों जो व्यास है एक दूसरे पे लंब है, तो यहाँ पे OC बराबर हो जाएगी 7। देखिए यहाँ पे 2 सते 14, छोटा कोष्ठ बंद कर दीजिए। 7 से इधर 7 कट गया, इधर 2 से यह कट गया, तो 11 सते 77/2। फिर प्लस छोटा कोष्ठ शुरू, इसमें देखिए यह 7 से यह 7 कट गया, 2 से 11 मत में कट गया, 11 सते 77, 11 सते 77। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 7 सते 49 बराबर 77/2। फिर प्लस इसको घटा लीजिए, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 गया 8, और फिर आपको 17 में से 9 गया 8 और 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 यानी 28। अब इसको बट्टा का जोड़ कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 77 प्लस 28 दूनी 56,
तो 6 7 13, 7 5 12, 1 13, 133/2। इसको दशमलव में बदल लीजिए। 3 छक करें, 2 छक 12 और बचा ये 2 छक 12.5। यह आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना यानी कि 17,320.5 cm² है। उस त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। देखिए आकृति 12.28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73205 लीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, ऊपर में बनाने में हम वृत्त बनाएंगे तो परेशानी होगी। यह समबाहु त्रिभुज है, यह A है, यह B है और यह C है। यहाँ पे कह रहा है इसके आधे से, यानी इस आधे से ऐसे हमको एक वृत्त बनाया गया है। फिर आधे से ऐसे एक वृत्त आधे में बनाया गया है। कुछ इस तरीका से है, कुछ इस तरीका से यहाँ पे बना है, फिर इस तरीका से बना है। तो यह जो छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमको। कितना दिया है? 17,320, 17,320.5 इतना cm² दिया है। तो पहले इसका भुजा हम निकाल लेंगे। तो यह क्या होता है सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यह सूत्र आपका होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब इसी के आधार पे हम निकाल लेते हैं 17,320.5। या का चिन्ह अब लगा लीजिए, 4 को उधर लेकर जाइए। भुजा बराबर, या पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बराबर 17,320.5 गुना 4 और यहाँ पे बट्टा √3। तो यहाँ पे देख लीजिए भुजा बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर रूट अंडर में आ जाएगी। देखिए रूट अंडर में यहाँ पे 17,320.5 गुना 4 के बदला में 2 का स्क्वायर और यहाँ पे सब पर बट्टा रहेगा, यहाँ पे सब पर रूट अंडर रहेगा नहीं, तो बट्टा √3 जो है इसका वैल्यू हमको दिया है 1.73205। इस दशमलव को उड़ाइएगा तो इधर आ जाएगा गुना 1 2 3 4 5, 1 पे 5 0, 1 2 3 2 5, ठीक है। फिर इधर इसको उड़ाइएगा तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया और यह टोटल कट गया। तो भुजा बराबर हमारी हो गई, यह देखिए 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए यह 100 का स्क्वायर होगा तो यह भी गुना 100 बाहर आ जाएगी, बराबर 200 cm। भुजा की लंबाई 200 cm। तो r बराबर 200/2 बराबर 100 cm। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितनी होती है? 60 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह आपकी हो जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको दे दिया है 17,320.5 माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि 60/360 और गुना यहाँ पे कितना है? पाई बराबर हमको क्या कह रहा है लेने के लिए? 3.14 लीजिए। तो 3.14 गुना आर के जगह पर है हमारा 100, तो 100 गुना 100। देखिए 6 छक 36 और 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 17,320.5 और यहाँ पे माइनस, इसको गुना कर लीजिए, सीधे मैं गुना कर देता हूँ। तो 314 पे 2 0/2 बराबर 17,320.5 माइनस 2 से इस में भाग कर दीजिए, आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे आ गई 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14 और फिर यहाँ पे 00। अब देखिए घटा हम लेते हैं, 0.5 लास्ट में हमारी चली गई। फिर यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया 0, फिर 2 में से 0 गया 2, फिर यहाँ पे देखिए 3 में से हमारी 7 जाएगी, नहीं जाएगी, तो 13 में से 7 जाएगी 6 और फिर यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में से 5 गई 1, यानी कि 1620.5, यह सीएम में है, तो सीएम स्क्वायर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 11 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 cm है। देखिए आकृति 12.29। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे रुमाल का चित्र देखिए, एक वर्गाकार रुमाल है। देखिए यहाँ पे 9 रुमाल बना है, 9 रुमाल को रहे हैं 9 वृत्ताकार ऐसे बना है, 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 9। थोड़ा सा इस सब सटा हुआ है, यहाँ पे इस सटा हुआ है, यह भी सटा है। इस तरीका से बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे पेंटिंग कर देते हैं, जेंटिंग पेंटिंग। इस तरीका से यह रुमाल बना हुआ है और रुमाल पे वृत्त का चित्र बना हुआ है और पेंटिंग किया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है यह 7 cm है। क्या है? 7 cm। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 cm। तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर, देखिए तो यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm, तो इसकी व्यास 14 cm और 3 वृत्त है तो 14 तिया 42। नहीं तो यहाँ पे 1 त्रिज्या 2 त्रिज्या 3 त्रिज्या 4 त्रिज्या 5 त्रिज्या और 6 त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि 7 गुना 6 बराबर 42 cm। यह हमारी हो गई वर्ग की एक भुजा। अब देखिए
हमको इस शेष क्षेत्र का यानी कि शेष जगह का क्षेत्रफल हमको निकालना है जो पेंटिंग नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए शेष भाग का क्षेत्रफल। यही ना पूछ रहा है कि पेंटिंग किया गया है, तो देखिए इतना रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर। तो 42 आया है तो हम लिख देंगे 42 का स्क्वायर, फिर माइनस 9 और गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई बराबर हमको कुछ नहीं दे रहा है, इसमें देख लीजिए कुछ नहीं दे रहा है, तो हम 22/7 ले लेंगे। तो 22/7 और गुना यहाँ पे आर देखिए तो क्या है, आर है हमारा 7, यानी कि 7 गुना 7। तो 42 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 चौका 16, 1 17, 1764 माइनस यहाँ पे 7 से यह 7 कट जाएगा, 9 गुना 27, 22 गुना 7 बराबर 154 बराबर 1764 और माइनस 9 चौका 36 का 6 हाथ में आया 3, 9 पचे 45 और 3 48 का 8 हाथ में आया 4, 9 एकम 9 4 13, 1386। 14 में से 6 गया 8 और फिर बचा 5, 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ पे बच गया हमारा 6, 6 में से 3 गया 3, 378 आपका सीएम है, तो सीएम स्क्वायर आंसर हो जाएगी। इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 cm तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे 12.30। यह है चतुर्थांश और फिर यहाँ पे कुछ यूं बनाया है ऐसे, AOB यह छायांकित कर दिया है। यहाँ पे है C और यहाँ पे है D और फिर यहाँ पे कह रहा है OD बराबर 2 cm। यहाँ पे दिया है, जो दिया है लिख दीजिए। दो cm, फिर उसके बाद त्रिज्या 3.5 cm, R बराबर 3.5 cm। इसमें भी हमको पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं दे रहा है, तो हम 22/7 ले लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसमें 1 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थांश OACB, तो यहाँ पे लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यह चतुर्थांश है, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, बराबर θ/360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 90/360 डिग्री और गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 9 चौका
36 बराबर, यहाँ पे देखिए दशमलव उड़ा दीजिए 10, यह भी उड़ाइए 10, 7 पचे 35, देखिए 22 पचे 110 बाई 4, फिर गुना 35 बाई 100। देखिए जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया। फिर देखिए यहाँ पे 5 से ही कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब नहीं कट रहा है तो 11 सत्ते 77 बाई 4 दूनी 8। अब इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो देखिए 8 9 72 और बचा 5, 8 6 48 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। इतना CM है तो CM स्क्वायर आंसर 1 हो जाएगा। 2 नंबर में हमको कह रहा है, 2 नंबर में हमको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो देखिए हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा आ गया है 77 बाई 8 लिख लीजिए, दशमलव वाला छोड़ दीजिए, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 1 बाई 2 गुना आधार इसमें देखिए तो यह है BO और गुना लंब यह है DO बराबर 77 बाई 8 और माइनस 1 बाई 2 गुना 3.5 गुना 2, 2 से 2 कट गया तो हमारा देखिए कितना आ जा रहा है 77 बाई 8 और माइनस यहाँ पे 35 बाई 10 काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से ही कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 77 बाई 8 और माइनस 7 बाई 2, बटा का घटाव कीजिए 8 हो जाएगा, यह 77 और माइनस 2 चौका 8 तो 7 चौका 28 बराबर 17 में से 8 जाएगा 9 और फिर यहाँ पे बच जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 49 बाई 8। इसको भी आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। तो 8 छक्का 48 दशमलव बचा कितना 1, 8 छक्का 48, 1 बचा तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 बचे 6.125 CM है तो CM स्क्वायर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 CM है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। पहले हम फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरीका से है, थोड़ा सा और इधर आएगा। इस तरीका से हमारा चतुर्थांश बना हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से एक वर्ग भी बना हुआ है। O, यहाँ पे O, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे C, फिर उसके बाद यहाँ पे Q और यहाँ पे P है। इसको रंग दिया है, इसको भी रंग दिया है, ठीक ना। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। पाई बराबर 3.14 लेना है हमको। तो और OA बराबर 20 CM, OA बराबर 20 CM।
तो यहाँ पे यह वर्ग की भुजा है, तो यहाँ पे देखिए यह विकर्ण हो जाएगी और यही त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए हम बनाते हैं, तो त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण, तो बराबर √2 गुना भुजा, या भुजा √2 भी सूत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे 20 और √2 cm है, तो cm हो जाएगी। अब त्रिज्या हमको मिल गई। अब देखिए तो यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए छायांकित, यानी कि पूरा का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा। तो छायांकित क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख लीजिए 90/360 और गुना πr²। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कह रहा है, गुना आर का वैल्यू आया है हमारा 20√2 गुना 20√2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर, 9 चौका 36। देखिए यहाँ पे इसको भी हम काट देते हैं 4 से, 4 पचे 20, तो बराबर 3.14 और गुना 20 पचे 100 और √2 और गुना √2 तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 400 बराबर, यहाँ पे इसको गुना कीजिए तो 314 हो जाएगा और गुना 2 और माइनस 400 बराबर 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 628 माइनस 400 बराबर 228 cm²। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 14 नंबर में हमको दिया है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 cm और 7 cm वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीका से हमको फिगर दिया है। यह छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसका वैल्यू देख लीजिए, OAB और फिर यहाँ पे C और फिर यहाँ पे D। यह है 30 डिग्री हमको दिया है। तो देखिए तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। बड़ा R हमको दे दिया है 21 cm और छोटा R दिया है 7 cm। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। छायांकित क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
360 डिग्री और गुना पाई बराबर 22/7 और गुना 21 गुना 21 और माइनस छोटा वाला 30/360 और गुना 22/7 और गुना 7 गुना 7, 7 से 1 7 कट गया, 3 से 12 मर्त में कटा, यह भी 3 से 12 मर्त में कटा, बराबर 1/12 गुना, यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा, 7 तिरका 21, तो 1/12 गुना 22 तियाँ 66 और गुना 21, फिर यहाँ पे माइनस 1/12 और गुना, यहाँ पे देखिए इसको भी काट रहने दीजिए, 22 और गुना 7 बराबर, अब देखिए काटिए, यह 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 से 11 मत में यह कट जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए यह कट जाएगा आपको 2 छक 12 और फिर यहाँ पे 2 से 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे देखिए 21 गुना 11/2 कीजिए, तो 11 एकम 11 का 1 हाथ में आया, 1 11 दूनी 22 1 30, 231/2 और माइनस यहाँ पे देखिए 11 और 7 77/6, 2 और 6 का लॉसा हमारा हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस 77 बराबर घटा लीजिए, 13 में से 7 जाएगा 6 और फिर यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1 और फिर यहाँ पे 616 और बाई यहाँ पे 6 बचा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे 0 और 3 बटे 16, 308/3 बराबर 308/3। यह आपका CM स्क्वायर है, तो CM स्क्वायर है, नहीं तो इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे 0, फिर 3 दूनी 6 और दशमलव 66 CM स्क्वायर आंसर हो जाएगी। इतना पे आंसर लिखिए या फिर इतना पे लिखिए। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 CM वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे इसका फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पे है ABC, A, B और C। यहाँ पे एक कुछ इस तरीका से है और फिर इसको व्यास मानकर एक और वृत्त ऐसे बनाया गया है और ये इसको छायांकित कर दिया है और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या 14 CM, R बराबर छोटा r हम ले लेते हैं 14 CM, यह है आपका 14 CM। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फिर इसको व्यास मानकर BC को एक दूसरा और वृत्त खींचा गया है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, तो पहले हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तब फिर अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड को घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे यह चतुर्थांश है तो 90 डिग्री बना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्तखंड R बराबर 14 CM वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90/360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं पड़ रहा है, तो हम ले लेंगे 22/7, यानी कि 22/7 गुना आर के जगह पर हमारा 14 है, 14 गुना 14 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार आपका 14 है और गुना ऊंचाई भी आपका 14 है, या फिर 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं, उस तरीका से भी आ जाएगा। 9 चौका 36 बराबर, यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 11 दूनी 22, तो बचा 11 दूनी 14। इसका देखिए 2 सते 14, तो यहाँ पे देखिए 11 दूनी 14 बचा और माइनस 14 सते 98, तो यहाँ पे 14 एकम 14 का 4 हाथ में आया 1, 14 एकम 14 1, 15 154 माइनस 98, तो यहाँ पे हो जाएगी 14 में से 8 जाएगा 6 और फिर यहाँ पे बचा 14 में से आपका 9 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5, यानी कि 56 cm स्क्वायर। यह आ गया इसका। नहीं, अब हमको छायांकित भाग का निकालना है, तो उसको निकालने के लिए BC की माप हमको निकालनी होगी। तो BC बराबर रूट अंडर, यह देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर रूट अंडर AC का वैल्यू है 14 का स्क्वायर और प्लस इसका भी 14 का स्क्वायर बराबर, यह देख लीजिए सीधे √2 × 14 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे खोल कर आपको दिखा देते हैं 196 प्लस 196, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना 196, इसको जोड़िएगा तो 2 गुना 196 आएगा, तो 96 रूट से बाहर आ जाएगा 14√2 cm आपकी आ गई। तो त्रिज्या बराबर, तो बड़ा R बराबर BC/2 बराबर BC/2 बराबर 14√2/2 यानी 2 सते 14, यानी कि 7√2 cm। यह आ गई आपकी R निकल गई, बड़ा R। तो अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर R बराबर 7√2 cm वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस यह वृत्तखंड, यहाँ पे भी लिख देते हैं R बराबर 7 cm वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr²/2 माइनस यहाँ पे तो R बराबर 7 cm वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाले हैं इधर 56, यहाँ पे देख लीजिए 1/2 गुना 22/7 गुना 7√2 गुना 7√2 और माइनस 56, 7 से 7 कट गया तो हो गया 22 गुना √2 गुना √2, यानी कि यह 7 है तो 7 गुना √2 गुना √2 बराबर 2 और फिर यहाँ पे बट्टा, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे -56 है, तो यहाँ पे 22 सते 154,
और -56 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा 9, 98 cm²। इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रीज करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोलह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 cm त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए पहले फिगर आप देख लीजिए। यह है 8 cm, यह भी 8 cm है। यहाँ से एक चतुर्थांश कुछ इस तरीक़ा से बनाया है, फिर इधर से एक चतुर्थांश कुछ इस तरीक़ा से बनाया है, और यहीं आपका ऐसे कुछ नमूना बनाया है। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे r बराबर 8 cm, तो इसको हम तोड़ देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और एक यहाँ पे वृत्तखंड हम निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ से दो वृत्तखंड बन जा रहा है कि नहीं। अगर बीचों बीच इसको हम काट दिए तो एक यह वृत्तखंड और फिर एक यह वृत्तखंड, तो एक वृत्तखंड निकाल कर और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक बार इस तरीक़ा से है, इस तरीक़ा से है, इस तरीक़ा, तो यह निकल जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यह भी निकल जाएगी, नहीं यह टोटल का। तो देखिए यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 90/360 और गुना πr²। तो पाई का वैल्यू इसमें कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो सिंपल हम 22/7 ले लेते हैं, गुना r के जगह पर 8 का स्क्वायर या फिर 8 गुना 8 लिख लीजिए, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, तो 8 गुना 8 हो जाएगा, 9 चौका 36। अब देखिए यहाँ पे यह काट देते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 22 दूनी 44 गुना 8/7 माइनस यहाँ पे देख लीजिए 2 चौका 8, 8 चौका 32 बराबर 8 चौका 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 चौका 32 3 35, 352/7 और माइनस 32, इतना आपका cm² या एक का आया है। अब हमको पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 2 गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2 और गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया है 352/7 और माइनस 32। देखिए 2 गुना यहाँ पे बटा घटाव कर लीजिए, यहाँ पे 7, 352 और माइनस 7 दूनी 14 का 4, 7 तिरका 21, 1 22 बराबर 2 गुना 12 में से 4 घटाइए 8 और फिर बचा हमारा 4, 4 में से
आप 2 घटाइए 2, फिर यहाँ पे 3 में से 2 घटाइए 1, 128/7, तो यहाँ पे 256 हो जाएगा। 128 गुना 2 बराबर 256/7 cm स्क्वायर आंसर। ठीक ना, आपको यह समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे एक हम बना रहे हैं और यह जो है यह इस तरीका से है। तो यह वाला जो वृत्तखंड है, यह इधर से ऐसे मिल जाएगा तो ऐसा फिगर बन जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम 1 का निकाल कर इसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 12.3 खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है हमारा 13.1, जिसमें हमें वॉल्यूम के बारे में यानी कि 3 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ना है और उसका आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि निकालना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।